जमानत पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि नवनीत राणा की जो गिरफ्तारी हुई वो प्रदेश सरकार की मूर्खता थी। कोर्ट ने बेल देकर मूर्खता उजागर कर दी है। फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा पर राजद्रोह का केस सरासर गलत है। उनकी बेल हुई है राणा दंपति की। उनकी बेल होने ही वाली थी और कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। तो नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी प्रदेश सरकार की मूर्खता थी, देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे। आपने सुना, उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मेरे साथी सर्वजीत मेरे साथ में है। सर्वजीत, जो मैं सवाल आपसे पूछ रही थी, प्रदेश सरकार का क्या कुछ एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है? एक तरफ विपक्ष ने भी निशाना साधा है, ना सिर्फ राणा दंपति की गिरफ्तारी पर बल्कि एक तरह से राज ठाकरे के भाषण पर भी। जी, जिस तरह से पूरा मॉर्निंग से जब सिलसिला चल रहा है, 4 तारीख का जो अल्टीमेट दिया गया था, हालांकि पुलिस व्यवस्था तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा गया है। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर आगे मेंटेन रहेगा, लेकिन आज जो बैठक होगा, बैठक में देखना है कि राज ठाकरे ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस पर क्या कुछ नया कानून पास किया जाता है, क्या उन्होंने जो 132 जो मस्जिद है उस पर कार्रवाई करने की जो मांग की है, क्या वो कार्रवाई की जाती है, क्या लाउड स्पीकर उतरने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। अब ये देखना है कि क्योंकि आगे भी ऐसा मामला चलता रहेगा, क्योंकि एक दिन का मामला नहीं है। राज ठाकरे ने ये कन्फर्म कर दिया है कि आगे भी जब तक लाउड स्पीकर उतरेगा नहीं तब तक ये मामला शांत नहीं होगा और मनसे कार्यकर्ता जो आगे लाउड स्पीकर का जो अजान बजेगा उसके सामने हनुमान चालीसा का जो बजाने का काम करते रहेंगे, चाहे उन पर कार्रवाई हो, चाहे लेकिन कार्रवाई उन पे भी हो जो अवैध तरीके से जो बनाए गए हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए, ऐसी उन्होंने मांग भी की है। जी ठीक है सर्वजीत, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन शिवानी, देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। नवनीत राणा की गिरफ्तारी और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी मूर्खता थी प्रदेश सरकार की, कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। जी बिल्कुल बिल्कुल, याद करें अगर देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आज इन दोनों को जब बेल मिली है तो उनका स्टेटमेंट सामने आया जो कि सरकार के खिलाफ है। वहीं कुछ दिनों पहले जब मुंबई में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस टाइम पर भी देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने ये सवाल उठाए कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही ये जानकारी मिल रही है कि जो नवनीत राणा है उनके साथ गलत ट्रीटमेंट हो रही है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा पीने का, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल खुद देवेंद्र फडणवीस ने सभी के समक्ष रखे थे और कहा था कि यही इस प्रदेश सरकार की ताकत है कि वो अपने पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। एक एमपी और एमएलए के साथ इतनी गलत व्यवहार हो रहे हैं, खासकर एक महिला एमपी के साथ महाराष्ट्र जैसी जगह में, कि उनको पीने का पानी तक नहीं दिया जा रहा है, उनको बेसिक रिफ्रेशमेंट जो होती हैं वो भी नहीं दी जा रही है। और अब उसके जवाब में भी हमने देखा था कि कमिश्नर की तरफ से भी सीसीटीवी फुटेजेस आई थी। और अब फिलहाल अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस का जो स्टेटमेंट आया है ये सीधे सीधे वार है पूरे एमवीए सरकार के ऊपर कि पहले भी जो वो कह रहे थे वो सही था और अभी भी जो अपोजिशन कह रहा है वो सही है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले पर सरकार अपनी तरफ से जोर जबरदस्ती करती है, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर जो है वो एमवीए गवर्नमेंट के खिलाफ जो है मात दे दी है। और राणा दंपति के बाहर आने से फिलहाल जिस तरीके से तुरंत मैंने पहले भी जिक्र किया कि किरीट सोमैया ने ट्वीट करके कहा कि सरकार गलत है और राणा दंपति की जीत हुई है, देवेंद्र फडणवीस का सरकार को मूर्ख कहना, कोर्ट के इस पूरे जो ऑर्डर है उसका समर्थन करना साफ बताता है कि आगे आने वाले दिनों में राणा दंपति के ऊपर और बीजेपी का जो साथ है वो एमवीए गवर्नमेंट पर भारी पड़ेगा। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया शिवानी। सर्वजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अब से कुछ देर पहले जिस तरह से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें राज ठाकरे अब अपने रुख पर अभी भी अड़े हुए हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि उनका ये आंदोलन जारी रहने वाला है।